शनिवार देर शाम पुलिस को जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त हो चुकी है। मरने वाले का नाम रवि गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस मॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि विक्टिम को पहले नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया, जिसके बाद उसके शरीर को चीड़ फाड़ कर फेंक दिया गया। लाश के शरीर से किडनी, लिवर, दिल और आंखें गायब थीं। घटनास्थल से पुलिस को जूतों के निशान और एक मंगलसूत्र भी मिला है। पुलिस का मानना है कि ये काम अंग तस्करी करने वाले गिरोह का हो सकता है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। शहर में इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन तुमसे तुम्हारा मंगलसूत्र भी नहीं संभलता। तुम्हें पता है हमने अब तक कितने सबूत छोड़ दिए हैं। जल्दी ही पुलिस हमें पकड़ लेगी, और अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तो बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। कार्तिक और सुमन पेशे से डॉक्टर थे। एमबीबीएस की डिग्री किसी तरह हाथ पैर मारकर हासिल तो कर ली थी, लेकिन असल दुनिया में डिग्री नहीं, हुनर काम आता है, जिस पर शायद ही उन्होंने कभी हाथ आजमाया हो। अब कागज के नोटों के बदले वो अपना ईमान बेच चुके थे। लोगों के शरीर के अंग बेचकर वो अपनी कोठी भर रहे थे। कार्तिक ने अपने कुछ दोस्तों से फोन पर बात की और शहर छोड़ने की प्लानिंग करने लगा, क्योंकि यहाँ पुलिस कभी भी उन तक पहुँच सकती थी और उनके साथ साथ पूरे गिरोह तक। लेकिन शहर छोड़ने से पहले उन्हें एक शिकार और चाहिए था, इसलिए वो नए बकरे की तलाश में बाहर निकले। तभी एक लड़की उनकी तरफ बारिश में भीगती चली आ रही थी। हेलो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ कोई मैकेनिक होगा जो मेरी गाड़ी ठीक कर दे? कार्तिक ने पीछे खड़ी गाड़ी को एक नज़र देखा और फिर उस लड़की को। हाथों में ग्लव्स पहने वो लड़की आधी भीग चुकी थी। दोनों पति पत्नी ने नज़रें मिलाई और आंखों ही आंखों में कुछ तय कर लिया। हाँ ज़रूर, आप अंदर आइए ना, मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अरे आ जाइए, बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगी। उस लड़की ने पल भर सोचा और फिर उनके साथ अंदर आ गई। सुमन ने उसे तौलिया देते हुए सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद अंदर किचन में चली गई। कार्तिक दूसरी तरफ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हेलो, हाँ जल्दी से घर आ जा, किसी की गाड़ी खराब हो गई है। हाँ जल्दी आ। कार्तिक लड़की की तरफ मुड़ा और कहा, मैकेनिक को आने में 20 मिनट लगेंगे, तब तक आप आराम कीजिए। जी, वैसे आपका नाम क्या है? मुक्ति। मुक्ति, आपको यह नाम किसने दिया? मैंने खुद। अच्छा जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैंने खुद को ही नाम दे दिया। लेकिन मुक्ति ही क्यों? क्योंकि जवाब देने से पहले ही सुमन कॉफ़ी का ट्रे ले आई और मुक्ति को कॉफ़ी पकड़ा दी। तीनों सोफे पर बैठे कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी खत्म करते ही मुक्ति ने कहा, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? सुमन मुक्ति को वॉशरूम तक ले गई। वॉशरूम से वापस आकर मुक्ति सोफे पर बैठी ही थी कि उसे सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। वो आंखें मूंदने लगी। ये देखकर कार्तिक और सुमन के चेहरे पर तीखी मुस्कान तैर गई। दरवाजे पर कार्तिक का साथी आ गया था। तीनों ने मुक्ति को गाड़ी में लिटाया और अपने काम को अंजाम देने निकल पड़े। दूर एक सुनसान घर में उनका अड्डा था। दूसरे आदमी ने मुक्ति को अपने कंधे पर ले लिया और तीनों घर की तरफ बढ़े। सुमन ने घर के लकड़ी के दरवाजे को खोला, जिसके इर्द गिर्द काली चींटियां मंडरा रही थी। आह! कार्तिक पीछे खड़े अपने साथी की आवाज़ पर मुड़ा। क्या हुआ? चींटी ने काट लिया, कहते हुए वह आगे बढ़ा। तभी सुमन को भी हाथ में कुछ चुभा। उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ में काली चींटी रेंग रही थी, जिसने उसे काफ़ी गहरा घाव दिया था। ये चींटियां तो बुरी तरह काट रही हैं। तीनों उनके सेटअप किए हुए ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचे। मुक्ति को बेड पर लिटाकर
कार्तिक एनेस्थेशिया का इंजेक्शन तैयार करने लगा। तभी एक हाथ आकर उसके कंधे पर रुका और एक चुभन उसने अपने गर्दन पर महसूस की। कार्तिक फौरन पीछे पलटा तो मुक्ति बेड पर आराम से बैठी थी। सुमन और वो दूसरा आदमी भी अचानक मुक्ति को बैठा देखकर चौंक गए। ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? तुमने दवाई ठीक से नहीं दी थी क्या? कोई बात नहीं, मैं इसे पकड़ता हूँ, आप इसे इंजेक्शन दे दो। कहते हुए वो दूसरा आदमी आगे बढ़ा। चलते चलते अचानक ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सुमन और कार्तिक ये देखकर हक्का बक्का रह गए। इसे क्या हुआ? कार्तिक का इतना पूछना भर था कि एक और आवाज आई। उसने उस तरफ देखा तो सुमन भी जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो पलके झपका रही थी मगर हिल नहीं पा रही थी। ये सब अचानक क्या हो गया? ये सोचते हुए वो मुक्ति की तरफ बढ़ा तो मुक्ति ऑपरेशन बेड पर बैठे हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई जीत हासिल कर ली हो। अब कार्तिक की भी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी। उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। मुक्ति ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे खींचकर ऑपरेशन बेड पर लिटा दिया। तुम मियाँ बीवी ने पुलिस के लिए काफ़ी सबूत छोड़ दिए हैं, इसलिए अब ज़रूरी है कि तुम्हें ये दुनिया भी छोड़नी पड़े। दरअसल मुक्ति कभी बेहोश हुई ही नहीं थी। नशीली कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद उसने वॉशरूम में उल्टी कर दी थी और अब कार्तिक को भी समझ में आ गया था कि दरवाजे पर उसके साथी और सुमन को चींटी ने नहीं काटा था, बल्कि मुक्ति ने ही किसी तरह उन्हें पैरालाइज्ड करने वाली दवा इंजेक्ट कर दी थी। मुक्ति एक किलर थी जिसे उन्हीं लोगों ने हायर किया था जिसके लिए कार्तिक काम करता था, और अब उसके साथ भी वही होने वाला था जो आज तक वो दूसरों के साथ करता आ रहा था। शायद इसीलिए मुक्ति ने अपना नाम मुक्ति रखा था, क्योंकि उसका काम ही था लोगों को मुक्ति देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।